हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड जय हिंद। एक बड़ी फेमस रामायण की चौपाई है। तो वो क्या कहती है कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। इसका बहुत ज्यादा रिलेवेंस आपके थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट से भी है। तो जैसी आपकी भावना है वैसी ही आपको हरि की मूर्ति दिखती है। भगवान का ये कहना है कि आप भगवान पत्थर में आप भगवान को ढूंढेंगे तो आपको भगवान दिखेंगे, और अगर आप पत्थर में स्टोन को ढूंढेंगे तो स्टोन दिखेगा। कई लोग कहते हैं ना कि कैसे पत्थर में भगवान हो सकते हैं, तो ये तो आपकी भावना है। और लोगों को दिखे हैं भगवान, आपको भी शायद दिखे होंगे, मुझे तो अनुभूति हुई है। तो जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। वही तो टैट है कि आपकी भावना बाहर आ रही है उस पिक्चर के थ्रू। ये स्टोरी लिखने का प्रतियोगिता नहीं है, और यही गलती आप सारे एस्पिरेंट्स कर रहे हैं। आप सारे एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हैं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टोरी लिखने की। डू नॉट डू दिस, फॉर गॉड सेक डू नॉट डू दिस। आप जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उतनी अपनी साइकोलॉजी को आप प्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। मेरा एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट आज रिकमेंड नहीं हुआ और बहुत देर तक उसका डिस्कशन हुआ। और डिस्कशन इन द सेंस कॉन्फ्रेंस में जो डिस्कशन होता है, और मैंने फिर काफ़ी देर एनालाइज़ करने के बाद, उससे बात करने के बाद मैंने उसको यही कहा, मैंने उसको समझाया भी था क्लासेस में कि प्लीज़ आप अब प्रैक्टिस मत करना। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन आप प्रैक्टिस से नहीं कर सकते हो। आप अब एक ग्रुप बना लोगे, सो कॉल्ड आपके आपके जैसे ही लड़के होंगे, आपके जैसे एंथुसियास्ट होंगे, एंड उस ग्रुप में फिर आप करेंगे साइकोलॉजी की प्रैक्टिस। आप पिक्चर डालेंगे और लिखेंगे, और कोई कुछ भी कमेंट देगा, और फिर आपको लगेगा कि हाँ, इस पिक्चर का ये स्टैंडर्ड स्टोरी है। देयर इज नो स्टैंडर्ड स्टोरी, देयर इज नो स्टैंडर्ड आंसर। एक सवाल का कोई स्टैंडर्ड जवाब नहीं है, एक स्टोरी का कोई स्टैंडर्ड आंसर स्टोरी नहीं है। ये तो डिपेंड करेगा कि आप क्या है, आपको उस स्टोरी कैसी लगी, आपके अंतःमन पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, और उस प्रभाव से आपको क्या, आपके मंतव्य में और आपके इमेजिनेशंस में और आपके थॉट प्रोसेस में उसने कैसे स्ट्राइक किया, और आपने क्या समझा उसको। सो इट विल वेरी फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी। बट ये जो ग्रुप बना ले रहे हैं हम लोग, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मान लीजिए इतने लोग हैं, सब एक ही जैसी स्टोरी लिख देते हैं, तो इसको हम बुकिश स्टोरी कह सकते हैं। यही उनके जो साइकोलॉजिस्ट आए उस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने यही कहा कि तुम सब ने बुकिश स्टोरी लिखी है, तुम्हारी स्टोरी है ही नहीं। तो आप एक चीज को समझिए कि जाकी रही भावना जैसी, आपकी भावनाओं से मुझे मतलब है। उस पिक्चर ने आपकी भावनाओं को कैसे असिमुलेट किया, आपको क्या लगा, आपको क्या लगा, योर स्टोरी। Please don't practice. Please don't practice. Not everyone can evaluate stories. कहते हैं ना, प्रकृति ने बाज कामों के लिए, बाज लोगों के लिए बनाया है। कई लोगों में हो सकता है नेचुरल फ्लेयर हो, गिफ्ट हो, परंतु वो होने चाहिए ऐसे। बट क्या हो रहा है ग्रुप में, क्या हो रहा है ना, आप लोग बहुत ज्यादा आप समझ नहीं रहे हो कि आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस का मतलब है कि खूब स्टोरी बनाओ और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लो, और ये पिक्चर जैसी है, ये पिक्चर, ये स्टोरी लिख दो, या ऐसी कोई भी पिक्चर आए तो। ऐसा नहीं है, नहीं कीजिए, प्लीज मत कीजिए। और दूसरी बात, अगर आपको साइकोलॉजी की और अपनी स्टोरीज की और अपनी इंटरव्यूज की और अपने ग्रुप डायनेमिक्स की तैयारी करनी है, तो अपने पे काम कीजिए। अपने पे आप कैसे काम कर सकते हैं, आपको अगर इमेजिनेशन ओपन करनी है तो खूब चीजों को अपने ओपननेस टू एक्सपीरियंस, एक डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी है। ओपन योरसेल्फ टू न्यू आइडियाज, लर्न न्यू थिंग्स, process it in your thought process, allow it to go to your brain, allow it to assimilate, allow it to find the space in your mind. Let go certain things which are holding you back. Let go certain negativities which are holding you back. Let go certain memories which are unnecessarily holding you back. Let go those people who denounce you, who make you low, who make you feel useless, who make you feel pathetic, who do not believe in you, and who only try to, make you not believe in yourself, who are working actually against you. Let go those memories, those people, those,
पर्सनैलिटीज़, दोज़ थॉट प्रोसेसेस, दोज़ बैकलॉग्स, दोज़ उनको निकालना है और नए आइडियाज़ और नए खूबसूरत आइडियाज़ को आपके ज़हन में लाना है। मेरी क्लासेस का यही मकसद है। मैं यही इन्हीं चीज़ों पे बात करता हूँ। तो स्टोरीज़ तो हम करते ही हैं, हम असेसमेंट करते हैं, हम इंटरव्यूज़ भी करते हैं, हम ग्रुप डायनामिक्स भी समझते हैं, परंतु मेरा फ़ोकस ये है कि अगर आप व्यक्तित्व में निर्माण होना है, तो व्यक्तित्व के जो पीछे के जो भरे हुए बैकलॉग्स हैं, उनका समाधान होना है, उनको जाने देना है। वो जाएँगे आपके मंतव्य से तो अपने आप स्टोरीज़ खूबसूरत हो जाएँगी। नए आइडियाज़, नए ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस, नए इमेजिनेशंस आएँगे तो आप नए इंसान बन सकते हैं। मन किसी का बुरा नहीं है, पर्सनैलिटी अंदर से किसी की खराब नहीं है, बस आवश्यकता है थोड़ी-सी रिफाइनमेंट की, बस यही करना है। आपको पर्सन ए को पर्सन बी नहीं बनाना है। मैं बार-बार एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, फॉर गॉड्स सेक डोंट डू दिस, डोंट प्रैक्टिस द साइकोलॉजी। आई होप यू अंडरस्टूड माय पॉइंट एंड अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें, ज़रूर आप मुझसे संपर्क करें और अगर आप मेरी ऑफ़लाइन ऑनलाइन क्लासेस में भी आना चाहें, उसमें भी आप आएँ, आपको बहुत फ़ायदा होगा। व्यक्तित्व के बारे में भी, पर्सनैलिटी के बारे में और एसएसडी के बारे में तो ऑफ़ कोर्स होगा ही। आपसे निवेदन है इस वीडियो को खूब प्रसारित करें और मेरी मदद करें और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू एंड जय हिंद।